इंसान का दिमाग अमीरी और गरीबी का फर्क सिर्फ उसके पैसों से करता है, धन से करता है। लेकिन असलियत में अमीरी और गरीबी क्या होती है? क्या आपके पास पैसा नहीं है तो आप गरीब हो गए, और जिसके पास बहुत सारा पैसा है तो क्या वो अमीर हो गया? साधारण बुद्धि तो यही कहेगी कि हाँ, जिसके पास पैसा है वही अमीर है और जिसके पास नहीं वो गरीब है। लेकिन वास्तव में अमीर किसे कहते हैं और गरीब कौन होता है, आपको इस कहानी से समझ आ जाएगा। तो इससे पहले आप इस कहानी में खो जाओ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवेश करते हैं। वे तय करते हैं कि कुछ दिन वे लोग वहीं पर रहेंगे। लेकिन ये बात सभी लोगों को पता चले कि गांव में बुद्ध आए हैं, ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। पूरे गांव के लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान करने, उनके उपदेशों को सुनने के लिए उनके पास आने लगते हैं। बुद्ध एक एक करके सभी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसके हल बताते हैं। तभी उन लोगों में से गांव का ही एक आदमी बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, हम गरीब लोग इस गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम सब ईश्वर का धन्यवाद भी करते हैं। उसने हमें जो कुछ भी दिया है वो जीवन जीने के लिए भरपूर है और हम खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन बुद्ध, हमारे ही गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो गरीबी के लिए भगवान को दिन रात कोसता रहता है। वो भगवान को दोषी कहता है, जबकि ना तो वो स्वयं से कोई मेहनत करता है और ना कोई काम करता है। वो हमेशा भगवान को अपनी इस हालत के लिए गाली देता रहता है। और हमें ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि जिसे हम अपना इष्ट समझते हैं, जिसे हम अपना आत्मसम्मान समझते हैं, वो उसे गाली देता है। हम सब उसे बहुत ही समझाते हैं, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुनता, उल्टा हमें भी गाली देने लगता है। आप ही बताएं अब हम क्या करें? ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप लोग उसे मेरे पास लेकर के आओ। हे बुद्ध, अगर वो व्यक्ति को हम लोग आपके पास लाएंगे तो वो आपको भी गाली दे सकता है। हम लोग उसके द्वारा आपका अपमान नहीं देख सकते, इसीलिए उसे यहाँ पर बुलाना उचित नहीं है। बुद्ध कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम उसे यहाँ ले आओ। उससे कहना कि बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तुम बस एक बार उनसे मिलने चलो। गाँव वाले उसे लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और जाने से मना कर देता है और कहता है, बुद्ध एक पाखंडी है, वो सभी नकली हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया और अथक प्रयास के बावजूद वो आदमी मानने के लिए राजी नहीं होता है। लेकिन जब उसकी एक छोटी सी बेटी उससे कहती है कि हे पिताजी, आप एक बार भगवान बुद्ध के पास चलो, बेटी के जिद के कारण वह आदमी महात्मा बुद्ध के पास आने के लिए तैयार हो जाता है। वह भगवान बुद्ध के पास आते ही उनसे कहता है, हे बुद्ध, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं ईश्वर को गाली ना दूं? अगर आप मुझसे कुछ ऐसा कहना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा हमेशा करता रहूँगा। मैं ईश्वर को गाली देना बंद कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी इस हालत के लिए वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने बेकार में ही मुझे ये शरीर दे दिया, लेकिन इस शरीर के पालन पोषण के लिए मुझे धन नहीं दिया। इस शरीर के लिए धन की भी तो आवश्यकता होती है। आप कहते हैं कि आप मेरी समस्याओं का समाधान कर देंगे, तो क्या आप मुझे धन दे सकते हैं? यदि हाँ तो ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप यहाँ से चले जाएं, अपना सामान उठाकर यहाँ से तुरंत ही चले जाएं। इस गांव में आप जैसे पाखंडियों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आप सब भिक्षु लोग नकली होते हो, आप सब ढोंगी हैं। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर भगवान बुद्ध क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराने लगते हैं। ये देखकर वो आदमी बहुत हैरान हो जाता है। तब बुद्ध उससे कहते हैं, तुम क्यों इतना भड़क रहे हो? मैं तुम्हें ईश्वर में विश्वास करने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ। बुद्ध कहते हैं, किसी आदमी के सुख और दुख का कारण वो ईश्वर ही होता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि इंसान खुद ही अपने दुख और सुख का कारण होता है। ईश्वर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चिढ़कर बुद्ध से बोलता है, अब आप मुझे ज्ञान मत दो, कौन दोषी है और कौन निर्दोष। आप यहाँ से चले जाओ, आप सब ढोंगी हो। मैं आपके पास केवल धन की उम्मीद से आया था। अगर आप मुझे धन दे सकते हो तो बोलो, वरना आप सब यहाँ से चले जाओ।
बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं है और मुझे पैसे की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वह एक दूसरे राज्य का राजा है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें कुछ पैसे ज़रूर दे देगा। उसके बदले तुम्हें भी उसे कुछ न कुछ देना होगा। क्या तुम तैयार हो? ये सुनकर वो गरीब आदमी कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मुझ गरीब के पास है ही क्या? मैं उसे क्या दे सकता हूँ? बुद्ध कहते हैं, तुम उसे कुछ दे सकते हो। उस राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के सलाहकार ने कहा है कि उसके बेटे का इलाज तभी संभव है जब कोई जीवित आदमी अपनी एक आँख का दान कर दे। यदि तुम अपनी एक आँख को राजा के बेटे के लिए दे देते हो तो राजा तुम्हें बहुत सारा धन दे सकते हैं। वो धन तुम्हारे जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। वो इतने होंगे कि तुम्हें दोबारा कभी भी जीवन में धन कमाने के लिए मेहनत नहीं करना होगा। ये सुनकर वो गरीब आदमी क्रोध से भर उठता है। बुद्ध से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं भला क्यों अपनी आंखें किसी को दूं? मैं मानता हूं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आंखें को ही बेच दूंगा। यदि मेरे पास आंखें ही नहीं होंगी तो मैं पैसे का क्या करूंगा? मैं पहले से ही जानता था कि तुम सब ढोंगी होते हो, इसीलिए ऐसी सलाह दे रहे हो। मैं अपने पैसों के लिए कभी भी अपनी आँख को नहीं दे सकता। यदि तुम्हें धन चाहिए तो उस राजा को तुम्हें कुछ देना होगा। बगैर कुछ लिए वो राजा तुम्हें 1 रुपए नहीं दे सकता। मुझे उस राजा से कुछ नहीं चाहिए। मैं उसे किसी भी कीमत पे अपनी ये आंखें नहीं दूंगा। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। मुस्कुराते देख वो आदमी उससे कहता है, हे बुद्ध, अब आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि ये शरीर किसी काम का नहीं है, इस शरीर को व्यर्थ बता रहे थे, लेकिन अब तुम खुद स्वयं बता रहे हो कि ये तुम्हारी आंखें कितनी अनमोल है, जबकि ये आंखें तो केवल शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर ये तुम्हारी आंखें इतनी अनमोल हैं तो ये तुम्हारा शरीर कैसे व्यर्थ हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तुमने कुछ कहा था और अब कुछ कह रहे हो। जब तुम्हें ये शरीर ही पसंद नहीं है तो इसके हिस्से कैसे पसंद कर सकते हो? महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वो आदमी बेहद शांत हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। उसके आंखों में आंसू आ जाती है और वो बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। भगवान ने उस व्यक्ति से कहा, तुम शरीर से धन को कमा सकते हो, धन से शरीर को नहीं कमा सकते, क्योंकि शरीर भगवान देता है और इस शरीर से तुम धन बहुत आसानी से कमा सकते हो, लेकिन धन से कभी शरीर को नहीं कमा सकते। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हारे विचार स्वस्थ हैं, तो तुम धन बेहद आसानी से कमा लोगे, लेकिन जब तुम्हारा शरीर ही अस्वस्थ रहेगा तो उस धन का क्या लाभ जो तुमने कमाया है। इसलिए सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य धन ही होता है। और दूसरों से कभी भी अपने आप की तुलना मत करना, क्योंकि तुलना केवल तुम्हें दुख देगी। दूसरों से ईर्ष्या मत करना और धन को इकट्ठा करते करते ही मर जाना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। धन को बस इस शरीर को जीवित रखने के लिए कमाओ और शरीर को जीवित रखो परमात्मा को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए, क्योंकि यही सबसे अनमोल धन है। इसी धन को कमाने के लिए तुम्हें ये शरीर मिला है और जो इस धन को कमा लेता है वही वास्तव में अमीर कहलाता है, और जो इस सांसारिक धन को कमाने में ही जीवन को व्यर्थ कर देता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। उससे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा रूपी धन को कमाओ, अपने मन को इकट्ठा करो, ना कि संसार के धन को। जब तुम ये गहरी बातों को जान लोगे तब तुम्हारे जीवन के सब दुख समाप्त हो जाएंगे।